राजस्थान में रविवार को 199 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं इस चुनाव में राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का दावा कर चुनाव में ताल ठोकने वाले हनुमान बेनीवाल की आरएलपी महज एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई है। चुनाव परिणामों में पार्टी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर अपनी पार्टी की लाज बचाई है। इसके अलावा आरएलपी राजस्थान से कोई भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि साल 2018 के चुनाव में इस पार्टी ने खिंवसर के अलावा जोधपुर की, भोपालगढ़ और नागौर की ही मेड़ता सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने इस बार भी खूब जोर लगाया था और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मैदान में भी उतारा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। हनुमान बेनीवाल ने जीत के लिए उत्तर प्रदेश के दलित नेता के तौर पर पहचान रखने वाले चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन भी किया था, लेकिन यह गठबंधन बेनीवाल के कोई काम नहीं आ सका। सांसद के बाद हनुमान बेनीवाल का विधायक का सफर। आरएलपी नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस विधानसभा चुनाव में खिंवसर से चुनाव लड़ा। इससे पहले भी बेनीवाल 2018 के चुनाव में इसी सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2019 में उन्होंने सांसद का चुनाव जीता। इसके बाद नागौर से वो सांसद बने। तब उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को उपचुनाव में आरएलपी से उतारा, जहां नारायण बेनीवाल ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार उन्होंने फिर नारायण बेनीवाल की जगह खुद खिंवसर से चुनाव लड़ने की ठानी और जीत हासिल की। बेनीवाल ने बीजेपी के रेवंत राम को 2059 वोटों के अंतर से हराया है। राजस्थान में दिग्गज नेता के तौर पर पहचान रखने वाले बेनीवाल की इस जीत को राजनीति के जानकार बड़ी सफलता के तौर पर नहीं देख रहे हैं। बेनीवाल ने खुद की सीट जीतकर बचाई लाज। हनुमान बेनीवाल ने इस बार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यही दावा किया कि राजस्थान की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। बेनीवाल बार बार अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच गठबंधन होने का आरोप लगा चुके हैं, उन पर जमकर हमला बोल चुके हैं। बेनीवाल ने यही कहा था कि आरएलपी राजस्थान में तीसरे मोर्चे का विकल्प बनकर उभर रही है, जो राजस्थान को सुशासन देगी। इसके चलते बेनीवाल ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन भी किया था, लेकिन बेनीवाल केवल अपनी खिंवसर विधानसभा क्षेत्र ही बचा सके। इसके अलावा राजस्थान के 72 सीटों पर जिस पर उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे, वहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हम आपको बता दें कि आरएलपी की हार के जो 5 प्रमुख कारण हैं। पहला, जाट नेता की छवि नहीं जोड़ पाई 36 कौमों को। हनुमान बेनीवाल किसान और जवान की राजनीति करते हैं, लेकिन उनकी एक छवि जाट समाज के नेता के रूप में भी है। शायद ये एक बड़ा कारण बना जो वो दूसरी जातियों के वोटर्स को भुना नहीं पाए। हालांकि 36 कौमों को साथ लेकर चलने के लिए बेनीवाल ने इस बार कई स्थानों पर कई जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटे थे। उनका दावा भी था कि वो उनके साथ सभी जाति के लोग खड़े हैं और वो सभी जातियों को साथ लेकर बीजेपी कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देंगे और थर्ड फ्रंट की अगुवाई करेंगे, उसे मजबूत करेंगे। लेकिन चुनावी परिणाम ने यह बता दिया कि उनकी रणनीति विफल साबित हुई। दूसरा जो कारण रहा, वो बेनीवाल को नहीं मिला कोई मजबूत गठबंधन। हनुमान प्रसाद बेनीवाल को इस चुनाव में कोई मजबूत गठबंधन उनके साथ करने वाला नहीं मिला। उन्होंने गहलोत और पायलट के बीच हुए सियासी विवाद के कारण सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी में शामिल होने या फिर नई पार्टी बनाकर उनके साथ गठबंधन करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन सचिन पायलट ने उनके ऑफर को तवज्जो नहीं दिया। मजबूरन बेनीवाल को चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करना पड़ा। चंद्रशेखर रावण का राजस्थान में कोई मजबूत जनाधार नहीं है और इसके कारण आरएलपी को कोई फायदा नहीं मिला। चंद्रशेखर दलित समाज के नेता है, लेकिन उन्हें राजस्थान की राजनीति का कोई ज्यादा अनुभव नहीं है। बेनीवाल को मजबूत सहयोग भी नहीं मिल पाना हार का एक बड़ा कारण बना। चलिए, तीसरी वजह जो रही उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अभी बेनीवाल के पास अनुभवी नेताओं की कमी है। बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की हार का प्रमुख कारण उनके पास अनुभवी और दिग्गज नेताओं का अभाव होना भी है। आरएलपी में हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा और अनुभवी नेता नहीं था जो पार्टी के जनाधार को धरातल पर मजबूत कर सके। ज्यादातर आरएलपी ने नए उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा, जिन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है।
चुनाव से पहले बेनीवाल ने आरएलपी के 5वीं स्थापना दिवस पर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में खुद मंच से गुस्से में यह बात कह डाली थी कि उनके पास नौसिखियों की फौज है और उनकी मजबूरी है कि उन्हें इन लोगों को साथ लेकर चलना पड़ रहा है। चौथा कारण, बड़े नेताओं को नहीं जोड़ पाए बेनीवाल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार हनुमान बेनीवाल इस जुगत में लगे थे कि बीजेपी कांग्रेस के कुछ बड़े नेता उनकी पार्टी से जुड़ें ताकि उनकी पार्टी को मजबूती मिले और उनके थर्ड फ्रंट का सपना पूरा हो सके। इसके लिए बताया जा रहा है कि बेनीवाल ने कई नेताओं से संपर्क भी साधने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गजों ने भी टिकट न मिलने पर दूसरे दल के सिंबल पर चुनाव लड़ने के बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ना ही मुनासिब समझा। दोनों पार्टियों के बागियों का भी समर्थन न मिलना बेनीवाल का सपना पूरा नहीं हो पाने की एक वजह रही। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने इस विधानसभा चुनाव में 73 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बेनीवाल के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं होने के कारण हार का सामना करना पड़ा। और पांचवां कारण जो रहा वो जनता ने स्वीकार नहीं किया तीसरा मोर्चा। हनुमान बेनीवाल आरएलपी को तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल राजस्थान में जनता तीसरे मोर्चे को स्वीकार नहीं कर पा रही है। जनता अभी भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर विश्वास करती है और इसी कारण जनता ने फिर 30 साल की परिपाटी को बरकरार रखते हुए बीजेपी को समर्थन दिया। जनता आरएलपी सहित उन सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों को स्वीकार नहीं कर पाई जो इस बार चुनाव मैदान में उतरी थीं। इनमें आरएलपी के अलावा आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम और जेजेपी भी शामिल है।